अच्छा, संगीतकार। अच्छा अच्छा। हमारा जीवन में ऐसा इंसान कहते हैं वो किस लिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू से ये मानता था, हम सब आपस में भाई ये सब मानते थे कि एक दूसरे की मदद करने के लिए आया है। जीवन ये है। और इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं, प्यार दूर हो जाता है। लेकिन सत्य की चाह उतनी है, हाँ लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। हाँ। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया हाँ और ऐसा है। खत्म हो जाता है हाँ। इंसान। वो ना कर्म कर पाता है, जी। ना अपना काम कर पाता है। थोड़ा सा अगर वो मजबूत हृदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ वो केवल भगवान देते हैं। संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए यदि सत्य में चलोगे तो तुम्हारा पक्ष कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वो पक्ष लेगा जिसके पक्ष लेने मात्र से सब पक्षपाती बन जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, थोड़ा सा व्यवहार में आपको कटुता मिलेगी, सत्य बोलना, सत्य चलना, लेकिन वो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएगा तो सब आपको नमन करेंगे, क्योंकि सत्य को कहीं ना कहीं आदर दिया जा रहा नहीं। यहाँ लोग क्यों आते हैं, एक विचार करो। सत्य के लिए ही तो आते हैं ना। संत महात्मा जो भी ये सत्य मार्ग के हितोपथिक हैं, तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़ेगा, फिर सबको साथ देना पड़ेगा। इसलिए निराशा ना हो सत्य से, सत्य में दृढ़ बने रहो। अब तो हमारी भी उम्र लग गई है। विनय अग्रवाल जी, कलकत्ता से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और कई सत्कर्मों का फल है, फिर मानव योनि के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और परम धाम में चले जाएं, एक विरोधाभास तो नहीं है महाराज जी? कैसा विरोधाभास है? इनका भाव है कि अगर इतना ही दुर्लभ है तो इधर ही होना चाहिए, फिर आगे ये का। दुर्लभ क्यों है ये तो बात समझो ना। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो आगे वाली बात तो पढ़ो ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। का पूरा जब हम बात पूरी पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। अगर पूरी बात रख दो तो विवाद नहीं होगा, पूरी बात में विवाद नहीं होता। तो जैसे आपके मन में प्रश्न है तो पूरी बात नहीं पढ़ा इसलिए प्रश्न है। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए, दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो कभी कभी देखो यहाँ से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है। कौन सी दुर्लभता है। और देवता जहां से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। अगर देवता यहां से निकल जाए तो घंटों यहाँ का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहां की एक सुंदरी स्त्री यहां आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ, किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं। और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य देह दुर्लभ है चूंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्लभ है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जिन हरि भगति
हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। बोले जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, अच्छे आचरण नहीं, परोपकार नहीं, ऐसे लोग मुर्दा टहल रहे हैं, जीते जी मुर्दे के समान अपवित्र हैं। क्योंकि वही भोग वासना, वही पाप वासना, वही अगर भगवान का चिंतन है, परोपकार की भावना है, सब में भगवत भाव, तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता हमें सुलभ हुई। और अगर मनुष्य जीवन मिला हो ये सब तो अच्छा, मनुष्य जीवन में अगर भजन ना हो तो आप बताओ कौन सी श्रेष्ठ बात है। तो अगर वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा, वही सांसारिक भोग, तो वह जो अपने रबड़ी खाने में सुख का अनुभव करते हैं ना, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने आहार में वैसे सुख का अनुभव करते हैं। जो हम अपने परिवार में गृहस्थ धर्म का भोग करके सुख लेते हैं, वो अपने पशु पक्षी भी मैथुन करके वैसे सुख लेते हैं। जितना हमें अपने बच्चों से प्यार, उतने पशु पक्षी को भी प्यार है। जैसे हम गद्दे में सोते हैं, वो कीचड़ में मस्त आनंद से पैर फैला के सो। अंतर क्या रह गया? अंतर है भगवान का वो भजन नहीं कर सकते, वो दिव्य साधना नहीं कर सकते। साधना करने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संभार। ये परलोक संभालने के लिए, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए देव दुर्लभ देहि कही गई। समझ पा रहे हो आप?